नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH और अब वक्त है 100 गांव 100 खबर का। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में पीडीपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, जेल में बंद कश्मीर युवकों की रिहाई की मांग। दिल्ली में एआईपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, इंजीनियर रशीद की रिहाई की मांग, जंतर मंतर पर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पूंछ में देखे गए 5 से 6 संदिग्ध ड्रोन, पाकिस्तान की तरफ से आए थे ड्रोन। पाकिस्तान के सर्विलांस ड्रोन होने का शक, बालाकोट और मेंढर में एलओसी पर दिखे ड्रोन। श्रीनगर के सपाकदल में मिला हैंड ग्रेनेड, कूड़े के ढेर से बरामद किया गया, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जम्मू में भारी बारिश का अलर्ट, सांबा, काठुआ, रियासी सहित कई जगहों पर बाढ़ और भूस्खलन का खतरा। भारत ने पाकिस्तान को दी तवी नदी में सैलाब की सूचना, सिंधु जल संधि स्थगित होने के चलते भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को सूचना दी। संधि के चलते जल आयुक्त के जरिए होता था सूचना का आदान प्रदान। खराब मौसम के चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नहीं जा पाए किश्तवाड़, जम्मू राजभवन में अधिकारियों के साथ बैठक ली, हालात की जानकारी ली, राहत बचाव के निर्देश दिए। वैष्णो देवी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, मौसम साफ होने के बाद शुरू की गई सेवा। लद्दाख में बदला मौसम का मिजाज, लेह में बारिश के साथ बर्फबारी के चलते रास्ता बंद। खारदुंग के पास भारी बर्फबारी के चलते रास्ता बंद, नुब्रम घाटी इलाके का संपर्क दूसरे इलाकों से टूटा। उधमपुर के दुधार नाले के पास भूस्खलन के कारण धार रोड बंद हुआ। डोडा में कल रात से हो रही लगातार बारिश, अभी तक किसी के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। राजौरी के बलाई इलाकों में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। काठुआ के सहार खड्ड पर बना पुल क्षतिग्रस्त, जम्मू पठानकोट हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी कतार, कल सहार खड्ड में आए सैलाब से क्षतिग्रस्त हुआ था। लाल के चक कहलील इलाके के रहने वाले नजीर अहमद ने सरकार से मांग की उनकी जमीन का मुआवजा तत्काल देने की मांग की गई। 12 साल पहले शिक्षा विभाग को स्कूल बनाने के लिए दी थी जमीन, शिक्षा विभाग की ओर से मुआवजा न मिलने पर नाराजगी जताई गई। कल जम्मू और श्रीनगर में हुई जूनियर इंजीनियर की परीक्षा रद्द होने पर बवाल मचा है। एनसी सांसद आगा रोला ने जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड पर सवाल उठाए हैं। मौसम के चलते 35 में से एक केंद्र पर परीक्षा नहीं होने पर बोर्ड ने फिर से सभी हर कैंडिडेट के लिए परीक्षा का फैसला किया है। जेई भर्ती परीक्षा रद्द करने पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रमन भल्ला ने सवाल उठाए, कहा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन होना चाहिए। एनसी सांसद आगा सैयद रूहुल्ला मेहंदी ने प्रशासन पर निशाना साधा, बोले जम्मू कश्मीर एसएसबी सिस्टम की नाकामी का सामना कर रहे हैं युवा, सरकार और अपनी भूमिका और दृष्टिकोण पर करना चाहिए पुनर्विचार। राजौरी पीजी कॉलेज के बच्चों ने प्रदर्शन किया, कॉलेज में स्टाफ की कमी को लेकर प्रदर्शन किया गया। रामबन में बनिहाल सेक्टर में राजमार्ग पर लगातार बारिश, लोग परेशान। डोडा में खराब मौसम के चलते मणिमहेश यात्रा स्थगित, डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह ने जानकारी दी। अखनूर के थेनपेल गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का रोष, ग्रामीणों ने चेतावनी दी, अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाए तो किया जाएगा आंदोलन। अखनूर के खोड़ में स्वयंसेवी संगठन इंडियन गर्ल फेडरेशन ने फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, लोगों को जांच और मुफ्त दवाइयां वितरित की गई। बड़गांव में समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगों को वितरित की स्कूटी, दिव्यांगों ने खुशी और संतुष्टि व्यक्त की। इस मौके पर विधायक खान साहब सैफुद्दीन भट्ट ने कहा कि जरूरतमंदों की मदद करना सरकार की प्राथमिकता है। उपायुक्त उधमपुर कार्यालय परिसर में दिव्यांगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन, 27 दिव्यांगजनों को रेट्रोफिटेड मोटरसाइकिल साइकिल वितरित की गई। गांदरबल के बमलूरा इलाके में भीषण आग लगी, जिसमें एक रिहायशी मकान और उससे जुड़ी 3 दुकानें जलकर खाक हो गई। आग के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। आरएसपुरा की घराना गांव की छात्रा कनिका चौधरी ने एमबीबीएस के लिए नीट यूजी परीक्षा पास की, घर में खुशी का माहौल। लद्दाख क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर जारी, 26 अगस्त को सभी सरकारी और निजी स्कूल रहेंगे बंद। हल्द्वानी के लोगों ने डंपिंग साइट पर विरोध प्रदर्शन किया, प्रदूषण को लेकर रोष जताया, अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग। रियासी जिले में धर्मारी और माहौर सब डिवीजन के 22 सितंबर तक गाड़ियों की आवाजाही पर रोक, भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया। पुलवामा में राजपुरा विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने दिव्यांगजनों को वितरित की मोटरसाइकिल ट्राईसाइकिल, बोले सरकार इन लोगों को हर स्तर पर सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।
घाटी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली कश्मीर के बागवानी उद्योग पर दबाव। किसान अब सोशल मीडिया गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। किसानों का मानना है कि ये उनके व्यापार के लिए हानिकारक है। खराब मौसम के कारण जम्मू क्षेत्र में सभी 10 जिलों के स्कूल कल भी बंद रहेंगे। आईएमडी ने अगले 48 घंटों के लिए बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी कर दी है। बड़गांव के बगाम में दूसरा फेवस ताइक्वांडो कप 2025 शुरू। कश्मीर के विभिन्न जिलों के 400 से ज्यादा छात्र भाग ले रहे हैं। मार्शल आर्ट को बढ़ावा देना उद्देश्य। करगिल जांसकर रोड के पास पंचशिला दर्रे पर भारी बर्फबारी से नजारा खूबसूरत। श्रीनगर में हब्बा का दल। पुल बुरी तरह से जर्जर, नशे के सौदागरों का बना अड्डा। पुल पर केवल पैदल चलने वालों को ही अनुमति। प्रशासन से मरम्मत कराने की अपील। जम्मू कश्मीर में मौसम बेहद खराब। जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी, उधमपुर, राजौरी, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ जिलों के कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। करगिल में तीसरा पासपोर्ट सेवा केंद्र मोबाइल कैंप आयोजन, जिसमें पासपोर्ट आवेदकों को प्रति 50 स्लॉट किए जाएंगे आवंटित। इस पहल में करगिल से लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। सांबा जिले के सीएचसी रामगढ़ में अत्याधुनिक सी आर्म मशीन का उद्घाटन। रामगढ़ विधायक देवेंद्र कुमार वन्याल ने उद्घाटन किया। स्थानीय लोगों को इससे फायदा होगा। राजौरी में इलेक्ट्रिक ऑटो चालकों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने रूट तय करने की मांग की है, साथ ही यूनियन बनाने की अपील की है। सांबा में कृषि विभाग की पॉली हाउस योजना से किसानों की जिंदगी में आया बड़ा बदलाव। 20 पॉली हाउस किसानों की बदली जिंदगी। पुलवामा घाटी दूध का बना प्रमुख उत्पादक स्थान। दूध उद्योग से कई लोगों को मिल रहा है बेहतर रोजगार। डोडा में विकलांगों के लिए राज्यव्यापी कार्यक्रम का आयोजन। विकलांगों को वितरित की गई मोटर चालित साइकिलें। रियासी जिले के जनरल जोरावर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में बच्चों को दी जा रही है फुटबॉल की निःशुल्क कोचिंग। बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना उद्देश्य। गुरेज घाटी के कंजलवान ब्लॉक के कई गांव मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी से वंचित। छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने में गंभीर चुनौतियों का करना पड़ रहा है सामना। जम्मू कश्मीर के उद्योगपति और व्यापारी ने जीएसटी स्लैब के बदलाव के प्रस्ताव का समर्थन किया। बोले, नई जीएसटी प्रणाली से व्यापक स्तर पर लाभ होने वाला है। डोडा पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क पर एक बड़ी कार्रवाई की है। सादिकाबाद में कुख्यात ट्रक तस्कर की 45,32,000 रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती और सीएम उमर पर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती अलगाववादी भाषा बोल रही हैं। तथाकथित युवाओं ने जम्मू कश्मीर में करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। कुपवाड़ा में करालगुंड में हुई डॉक्टर की पिटाई के विरोध में डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया है। प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है। पीडीपी नेता यासिर रेशी ने जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा में कथित पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। इसे जम्मू कश्मीर के शिक्षित युवाओं के करियर की संभावनाओं के लिए गंभीर खतरा बताया। गुलबर्ग के ब्रिजन चंदूरा में साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सूफी कवि फकीर अब्दुल रहीम भट्ट की 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया। काठुआ में जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोड टेस्टिंग शुरू। जल्द आवाजाही के लिए खुल सकता है पुल। पूंछ में सुरक्षा बलों के नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में चलाया तलाशी अभियान। मेंढर में पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ के बाद तलाशी अभियान चलाया गया। ले हिल काउंसिल में कांग्रेस पार्षदों ने एचआईएल पर लिए गए फैसले की निंदा की। फैसले को रद्द करने की मांग की गई। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा में इनक्यूबेटर और आई फैक्ट्री लैब का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का उद्घाटन किया उन्होंने। इस पहल से युवाओं को नवाचार, स्टार्टअप और अनुसंधान में बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बड़गांव में हजरत बाबा हनीफ उद दीन की दरगाह पर वार्षिक इस्लामी सम्मेलन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। राजौरी के जवाहर नगर में खाद्य और आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के घर पर छापेमारी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की छापेमारी।